ज़्यादा। जो सामान 4,000 का है उसमें 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना ज़्यादा रेट से किया गया है। धमदाहा नगर पंचायत में जितनी भी बहाली हुई है वो बैकडोर हुई है। ना कोई अपॉइंटमेंट दिया गया, ना इनविटेशन लेटर दिया गया कि स्टूडेंट आए इंटरव्यू दें, कि हमारे पास सबूत जो है आपका नाजिर दिया है। आप बोल दिए उनको, एकदम स्पष्ट बोले हैं, 51,000 रुपया लिया, सबूत दे दिया। अगर जिला पदाधिकारी महोदय इंक्वायरी का गठन नहीं किए या स्वयं वो जांच नहीं किए, अगर दोषी पाया गया उस पर कार्रवाई नहीं किए, तो मेरे लिए ऑप्शन एक विकल्प खुला हुआ है, हाई कोर्ट का रास्ता। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी हुई, जितना भी धमदाहा नगर पंचायत में काम हुआ A to Z आज के दिन तक जिला पदाधिकारी महोदय अगर होल्ड करते हैं तो मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप मैनेज्ड हैं, आप भ्रष्टाचार को सपोर्ट करते हैं। आप अगर सच के रास्ते पर चले हैं तो रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन रिजल्ट आपको एक ना एक दिन मिल जाएगा। धमदाहा नगर पंचायत में किस तरह से काम किया गया है, किस तरह से लापरवाही बरती गई है और कितने रुपयों का बंदर बांट किया गया है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में किए गए कार्यों का आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा। हमारे साथ अभी आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इसी धमदाहा के एक व्यक्ति जिनका नाम है चुन्ना ठाकुर, और इन्होंने कई जगह शिकायत की है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक को भी शिकायत की है। और क्या क्या हुआ इन्हीं से हम जान लेते हैं। अच्छा बताइए चुन्ना ठाकुर जी। देखिए, धमदाहा नगर पंचायत जब से बना है तब से भारी भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता हुआ है। जो भी डस्टबिन खरीदा गया, साइनिंग बोर्ड बनाया गया, सब में मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा दाम में खरीदा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में उसमें भी भारी गड़बड़ी हुआ, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला, जो लाभ के पात्र नहीं थे उनको भी लाभ का पात्र मिला। 2 साल से हम आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी धमदाहा से लेके राष्ट्रपति महोदय तक को दिए, लेकिन 26/2/2026 को प्रमंडलीय आयुक्त महोदय पूर्णिया के द्वारा 2 जांच सदस्यीय टीम का गठन हुआ। उसमें एक थे धमदाहा अनुमंडल पदाधिकारी, दूसरा थे जिला लेखा पदाधिकारी। 4 महीना बीत जाने के बाद कोई इंक्वायरी जब नहीं हुआ तो 22/6/2026 को हम जिला लेखा पदाधिकारी के कार्यालय में गए, उनसे मिले तो सेम डेट 4 बजे का टाइम देके वो धमदाहा नगर पंचायत के ऑफिस में आए। उसमें उपस्थित थे अनुमंडल पदाधिकारी भी थे। मेरा जो कंसर्न था भ्रष्टाचार का, वो सारा कंसर्न हम रखे और हम सॉफ्ट कॉपी प्रूफ भी देना चाह रहे थे, लेकिन प्रूफ नहीं लिए। जो 2.5-3 घंटा इंक्वायरी चला उसमें कार्यपालक पदाधिकारी दिव्या मिश्रा से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हम उनसे रिक्वेस्ट किए कि फिजिकल इंक्वायरी होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए, हर बिंदु पर जो मेरा आवेदन में है उस सारे पर इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि नेक्स्ट डे हम सारा फिजिकल, टेक्निकल और भौतिक सारा जांच करेंगे, जेम पोर्टल का भी जांच किए, लेकिन नेक्स्ट डे मेरा फ़ोन वो लोग पिक नहीं किए, ना ही अनुमंडल पदाधिकारी फ़ोन पिक किए और ना ही जिला लेखा पदाधिकारी। शाम में अनुमंडल पदाधिकारी फ़ोन मेरा पिक किए, उन्होंने बोले कि हम व्यस्त हैं लेकिन हम लोग इंक्वायरी करेंगे। तो कल हम 1 तारीख को प्रमंडलीय आयुक्त महोदय को हम अपना एविडेंस विथ एविडेंस सारा प्रूफ उनको हम दे दिए और उनसे हम रिक्वेस्ट किए कि बहुत जल्दी जांच की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए और जो भी जांच होगी वो वीडियो रिकॉर्डिंग में होनी चाहिए। उसके बाद जिला पदाधिकारी पूर्णिया को आपको हम बता रहे हैं, देखिए लेटर नंबर है 566, दिनांक 16/2/2026 को नगर विकास एवं आवास विभाग से एक लेटर निर्गत हुआ कि धमदाहा नगर पंचायत में हुए भ्रष्टाचार की जांच करके नगर विकास आवास विभाग को रिपोर्ट सौंपे। लेकिन 4 महीना बीत गया, अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। तो फिर से नगर एवं विकास विभाग 9/6/2026 को पत्रांक संख्या है 2281, उन्होंने स्पष्ट विभाग का लिखा हुआ है कि आप जल्द से जल्द जांच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराएं
ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके। मेरा क्वेश्चन जिला पदाधिकारी महोदय से है कि अगर धमदाहा नगर पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है, आपके पास आवेदन है, 5 महीना लगभग पूर्ण होने जा रहा है, तो आप इंक्वायरी स्वयं से क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप स्वयं से नहीं कर रहे हैं इंक्वायरी, तो आप जांच कमेटी का गठन करके इंक्वायरी कर दीजिए। अगर आप विलंब कर रहे हैं तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या आप मैनेज्ड हैं? क्या आप भ्रष्टाचार को सपोर्ट करना चाहते हैं? आप एक अच्छे पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी हैं, तो अगर ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं तो हम स्वयं में शर्मिंदा हैं कि आप इंक्वायरी को क्यों होल्ड कर रहे हैं, आप क्यों भ्रष्टाचार को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आप मैनेज्ड हैं? अगर आप मैनेज्ड में हैं तो आप मीडिया में आके कह दीजिए कि ये इंक्वायरी हमसे संभव नहीं है, तो फिर हम आगे के पदाधिकारी से हम बात करेंगे, फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर आप इंक्वायरी नहीं करेंगे तो आप कह दीजिए कि हम सक्षम इंक्वायरी से नहीं है। अच्छा, आपसे सवाल ये बनता है कि इतने आरोप आप लगा रहे हैं, तो इसका सबूत भी आपके पास जी होगा? सर, मेरे पास सारा सबूत है। मैंने सबूत जो है, क्या क्या सबूत है आपके पास? मेरे पास जितनी भी सामान परचेजिंग हुई है सबका कोटेशन, सबका एस्टिमेशन है। उसके बाद आप देखिए, उमा देवी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2006 है, धमदाहा नगर पंचायत में जितनी भी बहाली हुई है वो बैकडोर हुई है। ना कोई अपॉइंटमेंट दिया गया, ना इनविटेशन लेटर दिया गया कि स्टूडेंट आए इंटरव्यू दें, ना कोई विज्ञापन है। जस्ट बैकडोर से अपना अपना रिलेटिव को धमदाहा नगर पंचायत में रिक्रूटमेंट कर गया। ये पूरा सबूत आपके पास? जी सर, मेरे पास सबूत है, ये सारा सुप्रीम कोर्ट। आपने दिया होगा सारे अधिकारी? जी, सारे अधिकारी को हम सबूत दे चुके हैं। अनुमंडल पदाधिकारी धमदाहा को भी सबूत दे चुके हैं, जिला लेखा पदाधिकारी को भी सबूत दे चुके हैं, प्रमंडलीय आयुक्त को भी सबूत दे चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट। लोगों को आपने सबूत दिया, क्या वे लोग उन सबूत से संतुष्ट दिखे आपको? वो जब वो इंक्वायरी करेंगे तब ना पता चलेगा। इंक्वायरी करेंगे, जेम पोर्टल पर जाएंगे, खरीद का रेट देखेंगे, ऑनलाइन पोर्टल जो है जितनी सारी है उसमें खरीद का रेट देखेंगे तो पता चल जाएगा। ऑनलाइन आप चेक कीजिए। जितना भी सामान खरीदा गया है, जिस रेट में खरीदा गया, मार्केट वैल्यू क्या, कितना डिफरेंस है उसमें? भाई बहुत ज़्यादा। जो सामान 4000 का है उसमें 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना ज़्यादा रेट से किया गया है, 10 गुना ज़्यादा रेट से किया गया है। अगर जिला पदाधिकारी महोदय या प्रमंडलीय आयुक्त महोदय, प्रमंडलीय आयुक्त महोदय का तो इंक्वायरी चल रहा है लेकिन स्लो है, कल हम आवेदन दिए हैं। अगर जिला पदाधिकारी महोदय इंक्वायरी का गठन नहीं किए या स्वयं वो जांच नहीं किए, अगर दोषी पाया गया उस पर कार्रवाई नहीं किए, तो मेरे लिए ऑप्शन एक विकल्प खुला हुआ है, हाई कोर्ट का रास्ता। हम हाई कोर्ट से जाएंगे, क्यों कि बिहार गवर्नमेंट से सुपीरियर हाई कोर्ट है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि काफ़ी सबूत आपके पास है, काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। जी सर। तो लोग ये भी जानना चाहेंगे कि ठीक है, अगर इसकी सही तरीके से जांच हो जाए, जी सर, और कार्रवाई हो जाए, जी सर, तो इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हो सकते हैं? यस, हम इसी पर कर रहे हैं। अध्यक्ष, असिस्टेंट अध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी, सेक्शन ऑफिसर शेखर जी, नाजिर, अमित, डेटा ऑपरेटर, ये लोग हुआ इसमें फंसा हुआ। अब फेक रिक्रूटमेंट जो हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट का रूल का वायलेशन किया है उमा देवी जजमेंट का, उसमें आशीष कुमार राय जो चेयरमैन का पुत्र है, बैकडोर से उनका रिक्रूटमेंट हुआ। आज तक कोई काम नहीं किया है, पेमेंट उठाते गया। पेमेंट जब हम आवाज़ दिए तो कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से कहा गया कि दिसंबर 2025 को टर्मिनेट कर दिए। आप अगर उसका रिक्रूटमेंट सही था तो आप टर्मिनेट क्यों किए? जब आपको लगा कि इसका नियुक्ति गलत है तो क्या आप वरीय अधिकारी को आवेदन दिए थे? वरीय अधिकारी को सूचना दिए थे कि ये रिसोर्स जो है इसका गलत है। एक आशीष कुमार राय के साथ साथ नहीं है, आशीष कुमार राय के साथ साथ लगभग 5 रिसोर्स ऐसा है जिसका फेक रिक्रूटमेंट सिर्फ टर्मिनेट किया गया। सिर्फ टर्मिनेट, लीगल जो नहीं किया उन पर कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुई।
जांच रिपोर्ट में है अनुमंडल पदाधिकारी का कि आशीष पता जब चला तो आशीष कुमार राय को टर्मिनेट कर दिया गया है। पता चला तो कर दिया, हाँ, लेकिन जो लोग उनका नियुक्ति ले रहे थे क्या उनको कानून की जानकारी नहीं थी? उनको तो 100% कानून, ये लोग बीएस उन्होंने हैं, जानबूझ करके ऐसा कानून काम किया। का अवहेलना किया, जी सर, नजरअंदाज किया, तो उन पर कोई कार्रवाई हुई? उन पर तो अभी तक वही तो उसी के लिए हम लड़ रहे हैं ना कि आप आर्टिकल 14 और आर्टिकल अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 का अवहेलना हुआ है। नगर पंचायत अधिनियम 2007 टर्मिनेट किया गया तो ये तो एक तरह का सबूत हो गया कि ठीक है गलत किया गया था, जी, तो उसको हटा दिया गया। जी, लेकिन गलत करने वाले अभी भी बचे हुए। अभी भी बचे हैं। कार्यपालक पदाधिकारी बची है जिसके नाम, जिसके साइन से पेमेंट जाता है। अभी आपको हम दिखाएं, वार्ड नंबर 12 में सड़क बना हुआ है और उस सड़क की हालत इतनी स्थिति है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, सड़क क्रैक हो गया है, सड़क बर्बाद हो गया है, पूरा टूट गई है सड़क, पूरा सड़क टूट गई है, बर्बाद हो गई। किस तरह से काम होता है धमधा नगर परिषद में? धमदाहा नगर पंचायत में सिर्फ काम पेपर पर होता है, जमीन पे कुछ नहीं। जमीन पर ना। हम तो कहे हैं प्रमंडलीय आयुक्त महोदय को वीडियो रिकॉर्डिंग में किया जाए, मेरे समक्ष इंक्वायरी किया जाए, हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। लेकिन आप इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग ये जानना चाहेंगे कि धमधा नगर पंचायत में बहुत सारे लोग हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं है, आपको क्या दिक्कत होगी? आप देखिए दिक्कत तो सबको, बोरिया बिस्तर हाँ, बांध हम करके बता लड़ाई रहे के लिए भिड़ हैं, गए। दिक्कत तो सबको है, लेकिन सबको डर है। हमको डर भय अब कुछ नहीं है, जान का कोई डर भय कुछ नहीं है। आपको चुनाव लड़ने का मन है? हमको या कुछ चुनाव, और देखिए चीज़ है? हमको अभी 20 साल नौकरी बचा हुआ है, ठीक है, हमको चुनाव लड़ना नहीं है, लेकिन हाँ सरकार का जो फंड है, सरकार का जो लाभ है, जो जनता तक आता है, उसको आप दे दीजिए। जनता की लड़ाई अगर आप लड़ रहे हैं तो क्या जन समर्थन आपके साथ है? एकदम 100% जन समर्थन है मेरे साथ। हम फिजिकल इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं कि आप फिजिकल इंक्वायरी तो कीजिए, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। जनता पूरा बोल देगी, एकदम 100% बोलेगी भ्रष्टाचार है। करके माने तो जो हम तो डीएम महोदय से पूर्णिया से अनुरोध करते हैं कि आप एक दिन टाइम निकाल के आइए धमधा। अच्छा ये बात और हमको भी बुलाइए, देखिए हम सारा चीज आपको बता देंगे। हमको ये बात बताइए कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इतना बड़ा घपला किया गया है, अगर सही आकलन किया जाए तो ये घपला का जो राशि है लाखों में जाएगा या करोड़ों में जा सकता है? क्या बताएं, करोड़ों में जाएगा, 100 करोड़। धमदाहा नगर पंचायत को 123 करोड़ का फंडिंग मिला था अप्रॉक्स। ये सब बंदर बाट हो गया, सारा बंदर बाट हो गया, जमीन पर कुछ नहीं। ये स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं, ये मेरा लगा हुआ है, मेरे पोल पर नहीं लगाया स्ट्रीट लाइट। क्यों? क्योंकि हम भ्रष्टा, बाकी जितना भी स्ट्रीट लाइट पोल पर लगा हुआ है सारा डैमेज है। सड़क की स्थिति आप खराब बता रहे हैं एकदम और 100%। जो सामान खरीदा गया है वो भी आप कह रहे हैं क्या कि 4 गुना 5 गुना दाम में खरीदा गया है। जो नियुक्ति हुई है उसमें आप कह रहे हैं कि भारी गड़बड़ी की गई। यस, इन तमाम चीजों का आपके पास सबूत भी है? जी सर, मेरे पास सबूत है, हम सबूत दिखा देंगे। और अधिकारियों के पास आप खुद जा रहे हैं सबूत लेकर के? हमें नंबर कल कर दिया है सबूत। लेकिन इसके बावजूद जिनको जांच करना चाहिए, तेजी से करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो हम क्वेश्चन उठा दिए हैं जिला तो पदाधिकारी। आपको लगता है कि जो वर्तमान में सरकार है, जो अधिकारी हैं, वो लोग जमीन पर सही से काम करना चाहते हैं? देखिए गवर्नमेंट तो, विभाग तो इंक्वायरी का आदेश दे दिए जिला पदाधिकारी महोदय को। जिला पदाधिकारी महोदय अगर होल्ड करते हैं तो मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप मैनेज्ड हैं, आप भ्रष्टाचार को सपोर्ट करते हैं। विभाग अगर ऑर्डर किया, उनका आदेश का पालन नहीं हो रहा है, हाँ, तो विभाग तो कार्रवाई कर सकता है। यस 100। अगर देख लीजिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आगे की कार्रवाई करेंगे। हम लास्ट इतना डिले हो गया, आप भी परेशान हो गए कि हम फरियाद लेकर के जा रहे हैं और व्यक्तिगत मेरा कोई लाभ नहीं है, ये सामाजिक लाभ के लिए हम काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वैसे लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो क्या इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? एकदम 100% हम सरकार को नहीं कह सकते हैं, लेकिन सरकार के जो सिस्टम है, तो सरकार के अंदर ही तो सिस्टम है। हाँ, सरकार के अंदर सिस्टम है। मुख्यमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, सिस्टम तो उन्हीं के अंदर, उन्हीं के अनुसार चलता है। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो जिम्मेदार होंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। इसका जवाब जब हाईकोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट में अपील जब करेंगे तो हाईकोर्ट तो पूछेगी इंक्वायरी क्यों नहीं हुआ,
क्या कारण था इंक्वायरी नहीं हुआ? तो लेकिन आप हाई कोर्ट जाएंगे? एकदम 100। हमको अगर यहाँ से जजमेंट नहीं मिला, अगर जस्टिस इतना हमको इतना नहीं आप मिला, इतना जिद्दी क्यों बन गए हैं? एकदम 100% बन गए। अगर हम लोग नहीं जिद्दी बनेंगे, हम लोग पढ़े लिखे इंसान अगर नहीं जगेंगे, तो कल के डेट में ये लोग इतना गलत पैसा कमा लेगा कि समाज, सोसाइटी, सिस्टम, थाना, पुलिस, कोर्ट किसी को नहीं समझेगा, तो किसी को नहीं। सबको आप सुधारेंगे? हमको, हमसे जहाँ तक हो गया हम सुधार देंगे। ये लोग पैसा कमा के आप देखते हैं बड़ी बड़ी इतना गाड़ी, संघर्ष किए, लगता है कि एकदम सुधरने वाला है? 100%। आप अगर सच के रास्ते पर चले हैं तो रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन रिजल्ट आपको एक ना एक दिन मिल जाएगा। तो इसमें जानते हैं ना कि इसमें बहुत खतरा भी होता है। कुछ नहीं होगा मेरा, ऊपर वाले है ना, ऊपर वाले की अगर मर्जी हो गई कि आज मेरा टिकट कटेगा तो कटना है, कोई नहीं रुकेगा। जितना खतरा मेरे ऊपर है कानूनी तरह से, उतना खतरा जिला पदाधिकारी भी कोर्ट के सामने हो सकते हैं ना। साक्ष्य अगर मेरे पास है उतना तो जिला पदाधिकारी भी हो सकता है। आपके खतरा से डर है तब पर भी, तो तभी तो आप पे खतरा हो सकता है। हमसे हम क्या कहें, ऊपर महादेव, लेकिन पदाधिकारी जो जॉब में करते हैं उन पर हमसे ज़्यादा उनको खतरा है, क्योंकि नियम कानून और पेन वहाँ चलेगा और सबूत। आपके पास सत्ता है, आपके पास प्रशासन है, आपके पास पुलिस है, आप मेरा आवेदन को रोक रहे हैं। मेरे पास सिर्फ पेन और पेपर, सरस्वती के दिया से थोड़ा बहुत दिमाग है, उसमें आपको हाथ है। लेकिन आप पर भी तो ये आरोप लग सकता है कि आप भी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। हम अपने समाज का एक एक आदमी को खड़ा कर देंगे कि मेरे दरवाजे पर जो भी आया काम के लिए, सारे का बिना 1 रुपया लिए हुए काम करवा के दिया है, काम करवा के दिया। झूठा ही सही, आरोप तो लग सकता है। विदाउट एविडेंस क्या आरोप लगेगा? विदाउट एविडेंस क्या आरोप लगेगा? आखिर लोग जानना चाहेगा ना कि आप इतना जिद्दी बन करके लड़े हुए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, हाई कोर्ट तक जाने की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आखिर आपका व्यक्तिगत कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट होगा। मेरा व्यक्तिगत पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अगर PIL भी दायर करेंगे हाई कोर्ट में तो उसमें स्पष्ट लिख देंगे कि इसमें मेरा कोई राजनीतिक, पॉलिटिकल, व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ फेमस होने का इंटरेस्ट? जो हमको फेमस होने का नहीं है, हम जो जॉब करते हैं उसी में हम फेमस हैं। फेमस इन लोग को होना है कि क्षणभंगुर सत्ता मिला, पैसा कमा लिए, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद लिए, लाइसेंसी गन ले लिए, कुर्ता पैजामा पहन लिए, तो इससे नेता को वोट, उससे आपको कुछ जलन भी होती है? हमको जलन नहीं होती। आप काम कीजिए ना, आप काम कीजिए ना, अच्छा काम कीजिएगा, 24 घंटा आपके साथ रहेंगे। अच्छा, ये बात है। अच्छा काम कीजिए, 24 घंटा साथ रहेंगे। ईमानदारी से कमाइए। ईमानदारी से रहिए। अगर राजनीतिक में आना चाहते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तब तो सबूत मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम सक्षम हैं, हम खुद कह रहे हैं कि हम सक्षम हैं हाई कोर्ट जाने के लिए, और जाएंगे आप? और हम जाएंगे। किसी का दरवाजे हमको नहीं खटाना पड़ेगा कि हमको चंदा दीजिए। उतना सबूत आपके पास है? उतना सबूत हमारे पास है, और पब्लिक का गवाही भी है? एकदम हम 100% कह रहे हैं, उतना हम सक्षम हैं। अच्छा, और जैसे आपने बताया कि सड़क में गड़बड़ी हुई, खरीदारी में गड़बड़ी हुई, नियुक्ति में गड़बड़ी हुई, और किस किस क्षेत्र में गड़बड़ी हुई है? प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी हुई है। जितना भी धमदाहा नगर पंचायत में काम हुआ A to Z आज के दिन तक, आज कितना है? 2 जुलाई 2006 में साफ सफाई कैसा चल रहा है? साफ सफाई देखिए, ये थोड़ा ग्रामीण एरिया है, साफ करके जाता है फिर गंदा कर देता है, लेकिन साफ सफाई में भी भ्रष्टाचार है। उसमें भी है? उसमें भी भ्रष्टाचार है, लेकिन उनके जो पदाधिकारी हैं, साफ सुथरे जो पदाधिकारी है, स्वच्छता पदाधिकारी है, वो इनोसेंट लेडी है, वो गलत नहीं करेगी। कोशिश उन पर भी होता है, वो इनोसेंट है कि हम गलत नहीं करेंगे। तो फिर ये गलत कौन कर लेता है? उनके कार्यपालक पदाधिकारी। सारा चीज हम कह रहे हैं ना, बैकडोर अपॉइंटमेंट चलता है। हम कह रहे हैं आशीष राय। दूसरा क्वेश्चन लीजिए, रुंझुन महतो, कार्यपालक पदाधिकारी का ड्राइवर का पिताजी है। अटेंडेंस सीट में एक भी नाम नहीं है उसका, साइन जो होता है डेली, लेकिन बैक डोर से PID जनरेट होता है, पेमेंट उसको चला जाता है। नगर परिषद, नगर पंचायत धमदाहा में कितना मजदूर साफ सफाई में काम कर रहा है? लगभग 100 एप्रॉक्स। उसमें अटेंडेंस उतना ही बनता है कि ज़्यादा बनता है? अभी तो उतना ही बन रहा है, लेकिन इस बार जो बहाली हुई है वेंडर को,
वो 4% कमीशन पर हुआ है। अगर 12 लाख खर्चा है तो 48,000 ही रुपया उसको मिलेगा गवर्नमेंट। इतना तो लड़के हम कर दिए हैं, 4% है। लेकिन वो करेगा क्या? अब दुगुना का अटेंडेंस, मतलब उसके अकाउंट फेक करेगा और उसके अकाउंट में पैसा जाएगा। लेकिन फिजिकली ज़मीन पर जितना एम्प्लॉय अभी है उतना ही रहेगा, बाकी का पैसा निकल जाएगा भीतरे भीतर बैकडोर से। अच्छा, एक जो बात बताइए, आपको कभी वो लोग मैनेज करने नहीं आया? हमको हाँ? डेली हमारे पास आता है, क्या कहता है? क्षमा कर दीजिए, जो क्षमा के योग्य है उसी को क्षमा करेंगे। क्षमा कर दीजिए या फिर व्यवस्था कुछ लगाता है उधर से? संभव ही नहीं है। संभव वो हमको क्या देगा? हम उतना कमाते हैं, सरकार को टैक्स भर देते हैं, आराम से जीते हैं। जितना पैसा बचता है गरीब गुरबा को। अभी तक माफी मांगने के लिए कौन कौन आया? ढेरी आया, ढेरी आया है। हम आपको क्या बताएं, अरे तो माफ करने वाला तो बड़ा होता है। 3 बार माफ कर दिए और ये लोग का आदत नहीं सुधरा। फिर से कमीशन खोरी, फिर से गलत काम स्टार्ट कर दिया। 3 बार माफ कर दिए? 3 बार माफ किया है, अब चौथा नहीं होगा? चौथा अब वहाँ हाई कोर्ट में चलेगा, अब महाभारत होगा वहाँ। बस हम कमिश्नर साहब को कहें 1 सप्ताह में इंक्वायरी होगा, रिपोर्ट हम अपने सामने लेंगे, फिजिकल वीडियो रिकॉर्डिंग में होगा इंक्वायरी, मीडिया भी समक्ष रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इंक्वायरी चला। अगर हम गलत है ना, हम पर कानूनी डालने दीजिए, हो मानहानि का हमको केस कर दीजिए, हम सीधा हाथ खड़ा कर देंगे। हम किसी के यहाँ पैरवी के लिए नहीं जाएंगे, किसी के यहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन आप अगर गलत हैं तब तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अल्टीमेटम आप 3 बार देकर के माफ कर दिए? माफ कर दिया, माफ कर दिया। डेली डेली बैठता था, 5 ठो 7 ठो सब बैठता था, वार्ड पार्षद सब। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, पदाधिकारी लोग करते थे, छोड़ दो। अरे जिस तरह से शिशुपाल का हुआ था महाभारत में, 100 गाली तक कृष्ण माफ कर दिया था। 100 से ज़्यादा हो गया है सर। अति नो क्षमा, अब नहीं होगा? क्षमा नहीं होगा। अब सुदर्शन ये चलेगा? क्षमा की लायक नहीं है। अब सुदर्शन चलेगा ही हाँ, चलेगा। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं ना, चारा घोटाला। साधारण आदमी था ना, चला गया हाई कोर्ट केस, कितना बवाल हुआ था। ये भी जाएगा हाई कोर्ट अगर हमको जजमेंट नहीं मिला पूर्णिया जिला के पदाधिकारी से। ये सबसे तो आपको थोड़ा सा फील हो रहा है कि धमदाहा नगर पंचायत की काफी बदनामी हो रही है? भयंकर। आप गलत काम कीजिएगा तो बदनामी नहीं होगी। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? किसको? जो गलत किया है? कार्यपालक पदाधिकारी को। अगर हम सही रहेंगे तो आप हमसे गलत करवा लिए। अभी आप हमसे उगलवाना चाहते हैं, हम उगल रहे हैं। एक ही शब्द करते हैं, क्षमा के योग्य नहीं है। जो क्षमा का योग्य है उसको क्षमा दिया जाए। ये क्षमा की योग्य नहीं है, क्षमा नहीं होता है, क्षमा की योग्य नहीं है। ये लोग पढ़ लिख के BAS हैं, पढ़ लिख के। गलती अगर गलती से हो तो माफ किया जा सकता है, लेकिन गलती अगर जानबूझ के हो तो फिर माफी आप नहीं देंगे उसको? संभव ही नहीं है। अरे आप गलत काम करते हैं, फाइल को तो सुसंगठित ढंग से रखिए। आप पदाधिकारी बने हैं BPSC पास करके, आपको फाइल भी पता नहीं है कि कैसे लिखना चाहिए, कैसे क्या। आया राम गया राम, पैसा आते गया। उन लोगों को ऐसे लिखिए। किसको? हम क्या उसको सिखाएंगे? जब 3 बार ठोकर दिए तब ये बोल दिए थे कि हमारे पास सबूत जो है आपका नाजिर दिया है। आप बोल दिए उनको? एकदम स्पष्ट बोले हैं। 51,000 रुपया लिया, सबूत दे दिया। 51,000 रुपया आप क्यों दिए उनको? सबूत लिए। अरे तो हम खुल के कहते हैं 51,000 रुपया दिए, सबूत ले लिए। ये तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। एकदम 100% कह रहे हैं। सबूत लेने के लिए आप घूस दे दिए? घूस कहाँ दिए? तो क्या दिए उनको? आज ही बीमार है पैसा दीजिए, कल वो बीमार है पैसा दीजिए, परसों ही बीमार है पैसा दीजिए। और हम जान रहे थे कि वहाँ टारगेट लगाएंगे। अच्छा, मछली फंसाने के लिए पहले वो डाले थे? हाँ, हम तो ये काम करेंगे। जब आपके पीछे लगे हैं तो हमको प्रूफ चाहिए। RTI लगाए, आप RTI का जवाब नहीं दी। DM साहब पर भी RTI लगाया हुआ है, कमिश्नर साहब पर भी लगा हुआ, अभी तक नहीं दिया। फर्स्ट अपील में जाएंगे। अपील में जाएंगे जी, चीफ जस्टिस पर, चीफ सेक्रेटरी पर भी लगा दिया है। ये महाभारत होके रहेगा एकदम। हम चारों तरफ से कानूनी घेर लिए हैं इनको कि आप हमको जजमेंट दे दीजिए, जजमेंट हमको दीजिए, हमारे पास प्रूफ दीजिए। लोगों को जेल भेज के छोड़ेंगे आप? हम क्या भेजेंगे? उनका कर्म भेजेगा। ये कलयुग है। जो पाप करेगा, जो गलत करेगा, अपने आँख का आंसू अपना बदन के कपड़े से पूछेगा। और कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, बताइए। बस हम इतने जिला पदाधिकारी महोदय से बोलते हैं, आप का इमेज अच्छा है, आप अवॉर्डेड हैं, आप मेरा एप्लीकेशन को होल्ड क्यों किए हैं? हम जो चीज़ अपने जबान से बोलते हैं हमको नहीं बोलना चाहिए जिला पदाधिकारी का, लेकिन हम दर दर भटके हैं। तो हम आपसे फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आप भ्रष्टाचार को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर मेरा इंक्वायरी का गठन नहीं हुआ, आप स्वयं नहीं किए,
तो ये बात हम स्पष्ट लिखेंगे कि आप भ्रष्टाचार को सपोर्ट आप करते हैं। ये भी कह रहे हैं कि इंक्वायरी करिए, हाँ अगर मेरा दावा गलत निकला तो हमको पनिश करिए। जी, अगर उसका दावा गलत हुआ, दमदहा नगर पंचायत का हुआ, तो आप तैयार रहिए पनिश करने के लिए। अगर आपका हुआ तो फिर हाँ, हम पर कीजिए ना, लेने के लिए पनिश एकदम हम तैयार हैं। हम किसी के पास पैरवी के लिए नहीं जाएंगे कि हमको छुड़वा लीजिए, हम लड़ेंगे कोर्ट में। चलिए ठीक है। नहीं तो आप मैनेज्ड हैं। ये चुन्ना ठाकुर जी हैं और इनके पास देख रहे हैं कि काफ़ी पेपर है। इनका दावा है कि इनके पास पर्याप्त सबूत है। धमधा नगर पंचायत में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी काम किया गया है वो भ्रष्टाचार से लिप्त होकर के ही किया गया है। और क्या बात है, जो वरीय अधिकारी भी जांच सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, इनको लंबा समय लग गया अभी तक यहाँ पहुँचने में, और अब इनका इरादा है कि ये हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी है। और इनका ये भी कहना है कि इस लड़ाई से इनको ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ेंगे, जनता का सहानुभूति लेना चाह रहे हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार धमधा में कम हो, नहीं के बराबर हो, लोग सही तरीके से काम करें, पब्लिक का काम होना चाहिए, लोग जागरूक हों, अपने अधिकार को समझें। इसी बात को बताने के लिए, समझाने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। और इनको उम्मीद है कि एक न एक दिन सत्य की जीत जरूर होगी। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। दो दो घोड़े महगना नी, चार दी महगना नी, तेनू मैं शीशे होना पै जाऊगा। Ready? Good thing, mama said swing back when another man swing, so I make my mama proud when they make your heads right. Hey, street.